नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं, ये रानी बाजार है और ये ओवरब्रिज जो गोंडा रेलवे स्टेशन है, ओवरब्रिज बना हुआ है गोंडा बलरामपुर जाने के लिए। ये बहुत पुराना ओवरब्रिज है। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार नारायण दत्त तिवारी की जब मुख्यमंत्री था तब ये ओवरब्रिज बना, तब तक कितनी सरकारें आई गई, मगर इस ओवरब्रिज पर गाड़ियाँ का आवागमन तब से कितनी गाड़ियाँ बढ़ी। दशहरा भी इस पे जाता है और ये गाड़ी जाते समय धमकता भी है। आपको बता दें, इतना जर्जर है। एक तो रात में इसकी लाइटें नहीं जलती, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब इस पे लोग जागते हैं। इसके पहले भी एक घटना हुई थी, गाड़ी उस तरफ, दुकानदार की मौत हो गई थी और गाड़ी उस तरफ पलट गई थी, दुकान बिल्कुल दब गया था आदमी जब था। ये तीसरा चौथा हादसा है। आपको बता दें, आज रात में लगभग 1 बजे बलरामपुर से कंक्रीट लाद कर ये जो डंपर गाड़ी है, 4 पहिया ट्रक टाइप में, ये गोंडा आपके गुरु नानक चौराहे पर सरदार जी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसी में ये माल लेकर आ रहा था। जो चालक है वो गोंडा इटिया ठोक थाना क्षेत्र का रहने वाला है मुकेश तिवारी। मुकेश तिवारी घायल अवस्था में गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। जब उससे बात की गई तो घटनाक्रम ने उसने बताया कि जब हम रात में बलरामपुर की तरफ से आ रहे थे 1 बजे, तो एक मोटरसाइकिल सवार युवक रोड पर नचा रहा था। अब किस हालत में था, उसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और ये पुल से नीचे गाड़ी नीचे गिर गई। अब ये रेलिंग तोड़ते हुए बगल में जो लगे हैं सब टूट गए। गनीमत रही कि जो नीचे दुकानदार है दुकान कर रहे थे। रात अगर कहीं 11, 12 की 10 के बीच में होता तो कई लोगों की जानें चली जाती। आपको बता दें कि ओवरब्रिज तो बन गया, मगर यहाँ पैदल जाने आने का इधर से रास्ता है। क्या नहीं, कितने लोग मोटरसाइकिल साइकिल से लोग आते हैं, पैदल आते हैं। अगर ये दिन में होता तो और कहीं की जाने जाती, तब प्रशासन को मुआवजा का मांग होता। आप बता दें, नियम है कि ओवरब्रिज के नीचे कोई दुकानें नहीं रहेंगी, मगर कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन और सिविल की मिली भगत से यहाँ दुकानें लगती हैं और कंटिन्यू चलती है। जब से पुल बना तब से आप देख लीजिए, वहाँ से यहाँ तक पूरी दुकानें हैं। अब ये दुकानें जो खुली है, इसमें जो लोग रहेंगे तो जान जोखिम डालेंगे नहीं डालेंगे। घटना जब होती है तब प्रशासन याद करता है, जबकि एक दुकानदार की उधर मौत हो गई थी, अब मुआवजे की मांग हो रही थी। आपको बता दें, जब ऑलरेडी ये जर्जर है तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इन दुकानों को हटाएं और इसको मरम्मत कराएं। जो मरम्मत नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हो चुका है। यही पुल के उस साइड में अगले बार ट्रक पलटा था, जब लोग चोट खाए थे और जिनकी मौत हो गई थी। आपको हम सीधा दिखा रहे हैं। हमारा मकसद किसी को जनहान नहीं, हमारा मकसद यही है कि ये सड़क है, इधर से माल गाड़ी के लिए गाड़ियां निकलती रहती है, इधर से भी सख्ता जाम रहता है। आपको बता दें, यहाँ से लेकर और पुल के उस तरफ अभियान तो चलाती है रेलवे और इसको साफ सफाई कराती है, मगर फिर चंद पैसों के लिए लोग दुकानदार इसी में रख देते हैं। अगले बार जो हादसा हुआ था, सुई और लोग की जाने गई थी, आज इसी तरफ हुआ है उस साइड में। आपको सीधे कैमरामैन से कहे उस तरफ दिखाएं जिस तरफ से लोग आते हैं। और एक आरपीएफ के जवान खड़े हैं, ऊपर कोई नहीं है। भाई साहब ये बताइए, आप नीचे खड़े हैं, ऊपर की स्थिति अगर मान लो अभी कोई टपक जाए तो क्या है? इसके बारे में आप जो है सक्षम अधिकारी से बात करिए हैं, जो हमारे सक्षम अधिकारी है उनसे बात मौके पे तो जर्जर है। ये जान लीजिए कब गिर जाए नीचे, यहाँ भी चोट खा सकते हैं लोग, ऊपर भी खा सकते हैं। ये लटका हुआ है, एकदम लटका हुआ है। अगर जरा सा कहीं बड़ी गाड़ियाँ अगर बड़ी गाड़ियाँ गुजरेंगी और उसकी धमक है तो उससे भी टूट सकता है, एकदम जड़ होता है। क्यों भाई, हो सकता है? जी, ये टूट सकता है, ये टूट सकता है, ये गिर भी सकता है। तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। इसके लिए तो लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। आप बताएं, क्या आप इसको मान सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, गिर जाएगा किसी भी कारण में, यहाँ पे पब्लिक को हटा भी दीजिए, कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ से पब्लिक हटने के नाम ले रही है, यहाँ से पब्लिक हटा दीजिए। क्या करें, क्योंकि वो अकेले हैं और यहाँ लोग मानना नहीं चाहते। सिविल को भी आना चाहिए, जो बलराम चौकी के सिपाही है, उनका क्षेत्र भी है, उधर उनको देखना चाहिए। जब घटना बड़ी हो जाएगी तो सारे लोग आ जाएंगे। अभी सुरक्षा दृश्य कोई आने, और सबसे बड़ी बात है कि नीचे तो आम आदमी है, ऊपर सुरक्षा की जरूरत है। कि देखिए कैसे लोग देख रहे हैं, बिल्कुल लटके हुए हैं भाई साहब। कोई भी घटना नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, कोई भी अगर गिर जाए, चोट खा जाए, पिलर कमजोर है। आपको बता दें, ये दुकानें भी टूट गई है इस साइड में।
इस सामने दिखाएं, ये इस ड्राइवर की सीट है, ड्राइवर गनीमत रही जो बच गया और इसको चोटें आई हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आपको बता दें कि इसके वजह ये अगर इसमें कोई सोया होता, अगर इसके भीतर कोई सोया होता तो शायद उसकी जान नहीं बचती। जो दुकानदार हैं उनको भी कम से कम सोचना चाहिए कि जब ये जर्जर है तो यहाँ से हट जाए, मगर लोग हटा दीजिए, पब्लिक को हटा दे, मगर लोग मानते नहीं है अपने स्वार्थ के लिए। आपकी दुकान है भाई साहब यहाँ नीचे दुकान है आपकी? नहीं दुकान मेरी नहीं। तो ये बताइए ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, बहुत दिन से इसका पेंडिंग का मसला चल रहा है। हाँ। ये ब्रिज जो है हिल रही है, गाड़ी लोडिंग जब पास होती है तो ये जर्किंग करता है, हिलता है। हाँ। और इसके बारे में यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कई मरतबा यहाँ पुल बनने के लिए आया लेकिन हो नहीं पा रहा। हो नहीं पा रहा ना। 4-5 वाकया हो। ये कितनी घटनाएं हो चुकी हैं? ये कई गाड़ियाँ कूद चुकी हैं और हर ठंडी में कहीं ना कहीं यहाँ होती रहती है। यहाँ बगल में जो है गिरा था एक गाड़ी और उसको वहाँ पे हटा लिए और ड्राइवर जो है बच गया और एक ये गिरा, दो इधर गिरा है। पुल बनना चाहिए। हाँ, पुल बनना चाहिए। है तो पुल बना चाहिए। पुल बनना चाहिए। हाँ, एक तरफ गिरा ना, 4-5 जने वही में उधर तो गिरी रही, गिट्टी वाली तरफ गिरी रही, सबके सब मुंह गिरे रहे बहुत जबरदस्त। समझ लो अगर दिन में काम होता तो आज कितने लोग खंबे पे एक लाइट जल्दी नहीं जलता। अगर यहाँ से क्रॉस होती है पूरा पुल हिलता है। एक तो नीचे से ट्रेन पास होती है, अगर इसी पे अगर जाम लग गया और गाड़ी पार होती है तो पूरा पुल हिलने लगता है। ये इतना जर्किंग है, इतना खराब हो चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। कई मरतबा पुल बनने के लिए यहाँ के आए, बाद के कुछ अधिकारी यहाँ आए नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। अच्छा ये बता दीजिए इसके नीचे जो दुकानदार है, दुकान रखें, ये खतरे में है नहीं है? कहाँ के खतरे में है? दुकानदार जो है ये मार्केटिंग रोड है, अभी रात में, ये दिन में होता तो कई लोग मर जाते। ये तो रात का मसला है ना। अगर दिन में यहाँ लोग सब्जी लगाते हैं, कई 100 आदमी, करीब हफ्ता 20 आदमी खड़े रहते हैं, कई लोग मर सकते हैं। अच्छा, कितने आदमी पैदल से गुजरते होंगे? काफी आदमी गुजरते हैं, कोई आदमी गुजरती नहीं है, हजारों की तादाद में दिन भर चलते रहते हैं। मगर सुरक्षा के नाम पे? सुरक्षा के नाम से क्या है ना, नीचे से फ्लाईओवर रास्ता है, सीधे ऊपर से लाइन क्रॉस करके बाजार आते हैं सर। कौन पुल 1 किलोमीटर घूम के आएगा? इसको दुकान करना है भाई अपना। आप भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका? मोसी मेरा नाम। ये बताइए कि ये जो दुकानें इसके नीचे लगी है, ये दुकानें क्या ठीक है? ना, अब इसके नीचे तो नहीं लगा, अभी दुर्घटना की वजह से देख लीजिए इतना भयंकर दुर्घटना है। अगर दिन में होता तो कम से कम 200-400 आदमी के खत्म होता। ये रास्ता 24 घंटा आना जाना रहा है। ये रास्ता जो है 24 घंटा आना जाना है रहता है, बच्चों का, स्कूल बच्चों का और ड्यूटी करने वालों का। और यहाँ पे पूरा दुकान लगता है, सब्जी का दुकान लगता है, बेचारे गरीब आदमी सबसे। अगर ये कहीं दुकान के समय हाँ, या शाम को होता वही मैं कह रहा हूँ कि अगर दिन में होता तो ये क्या होता, दिन में होता तो क्या होता, क्या मंजर होता है। वही तो कह रहा हूँ कि क्या होता। प्रशासन करके चली जाती, वही मगर अभी इस पे कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं है। नहीं, अब देखो भाई, गया होगा रेलवे वाले इसका कुछ हल निकालेंगे। रेलवे तो नीचे जब पुल का तो रेलवे का हाँ, वही तो। ये पुल तो पिल्डी और से बनाया जाता है। जी, पुल तो खत्म हो गया। ये कितना साल पुराना है? ये कितना साल? इतना तो हम नहीं बता सकते। कम से कम हो चुका था, कम से कम 50 साल वक्त तो हो गया होगा। किसके सरकार में बनी थी? मुझे नहीं पता है भैया किसके सरकार बनी थी। सरकार तो पता नहीं कितनी आती जाती थी रही। अब कौन सरकार था कौन था नहीं था, ये इतना तो मालूम नहीं है। मगर ये पुल हमारा उतना उम्र नहीं था कभी पुल बना रहा, हम लोग बहुत छोटे थे, 50 साल के। तो हमारा मकसद किसी को दिल दुखाना नहीं है, मगर इस घटना से अगर यही सुबह शाम अगर कहीं गिर गया होता, जिस समय यहाँ भीड़ रहती है, बताते हैं नीचे सब्जी की दुकान लगती है, लोग आते हैं सब्जी बेचते हैं, वो भी गांव से आते हैं और राहगीर यहाँ से सब्जी खरीदते हैं। बगल में कुछ पक्की दुकानें जो टीन सेट लगा के लोग, किसी की चाय की दुकान है, किसी की किराने की दुकान है, समय समय पर रेलवे इसको खाली कराती है, मगर तभी लोग नहीं मानते। उनके अभियान के बाद लाके लोग रख लेते हैं। आखिर ये घटना से कब लेंगे प्रशासन सबक और कब लेंगे ये दुकानदार कि इससे कहीं अपनी व्यवस्था करें, क्योंकि ये तो जान जोखिम में तो है ना। वो तो है, यहाँ से हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए लोगों को? लेकिन कहाँ करेंगे वो लोग जीते खाते हैं। हटना चाहिए। मतलब अपना तो जान जाएगी, जो लोग यहाँ नाश्ता पानी करके बैठेंगे उनके लिए भी तो दिक्कत है। और क्या, यहाँ से ब्रिज के नीचे कोई दुकान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। देखिए कुछ दुकानदार तो नहीं बोलेंगे, मगर यहाँ और लोगों का कहना है कि अब जब मीडिया की खबर चली तो देखिए वहाँ सिपाही आ गए। अब हम दिखाएं
कैमरामैन को कि जब अभी बात हुई तब वो अब उनको जागे और उनको लगा कि हाँ ये बात सही कही जा रही है, तब वहाँ से अपनी वो देख रहे हैं। आपको बता दें इस घटना को लेकर क्या लोगों को कहना है, और हम ले चल रहे हैं जो घायल है उसको भी हम लेकर दिखाएंगे। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं, चोट लगा है, कहाँ के हैं थोड़ा बताएं। बलरामपुर से आए थे, क्या लागे थे, वो लाए थे मिक्सिंग। क्या हुआ? उधर से आ रहे थे, इधर से एक मोटरसाइकिल वाला है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, उसको बचाने के चक्कर में हम दाहिने चले गए बाएं से। दाहिने से जब बाएं आए लगे ना, बस वो गाड़ी गिर गई। कौन सी गाड़ी थी? ये टीएम। अच्छा, कितने दिन से ड्राइव भी कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहे हैं 6-7 साल से। गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ। कितनी रात हो रही थी लगभग? वही 1 बजे। अच्छा, क्या पुल पे जब आप लोग ड्राइविंग करें तो आपको अच्छा अनुभव होगा क्या? जिस तरह से पुल का जो आयात कार दिया गया है, जो मूविंग दिया गया है, क्या वो खतरेल है या नहीं? खतरेल है, लेकिन इतना भी नहीं है, इतना होना चाहिए। अगर सावधानी के साथ चलाएंगे तो खतरा नहीं हो सकता। अच्छा, और आपके साथ कौन था? एक मेरा भाई था, वो अभी नहीं है। क्या है उसकी स्थिति? उसकी ठीक है। तो मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में हाँ, जो है, मोटरसाइकिल बचाने गाड़ी लेके नीचे चले गए। हाँ। क्या नाम है? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? इटिया चौक, कहाँ भर्ती हैं इसमें? जिला अस्पताल गोंडा।